आज हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में कबीर की साखी पढ़ रहे थे और कुछ दोहे हो चुके थे और 12 दोहे तक हो चुके थे। 13वां दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी आपको इस दोहे में ना समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहला है 13वां नंबर दोहा है, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय शून्य सीसर गढ़ माहे। देखिए इसे बताया गया कि शायर नहीं, अर्थात पहले आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि जो सागर होता है, सागर में जो मोती होता है अर्थात सीपी में मोती बनता है। तो जिस प्रकार से साधारण सा जो मोती होता है जो लोग आभूषण में लगाते हैं पहनते हैं, तो कहा गया कि जो सागर में सामान्य रूप से साधारण सी सीपी होती है, सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ने से मोती बनता है, स्वाति नक्षत्र होता है। और तो कहा गया यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि हमें मोती प्राप्त करना है, अर्थात इस जीवात्मा को मोती प्राप्त करना है। कैसा मोती? ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी मोती प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष रूपी मोती प्राप्त करना है। तो बताया गया कि यहाँ पर न तो कोई सागर है, शायर ना ही, न तो यहाँ पर कोई सीपी है, सीप भी नहीं है, और न तो यहाँ पर कोई स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है। तो देखिए शायर ना ही सीप बिन स्वाति बूंद भी ना है, अर्थात ना तो यहाँ पर कोई सागर है, ना तो यहाँ पर कोई सीपी है, और ना ही यहाँ पर कोई स्वाति नक्षत्र की बूंद है। लेकिन इस जीवात्मा को, ईश्वर को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष रूपी ईश्वर रूपी मोती को प्राप्त करना है। तो वह कैसे उत्पन्न हो? कबीरा मोती निपजय, अर्थात निपजय मतलब उत्पन्न होना। तो कबीरदास जी ने कहा कि यहाँ पर ईश्वर रूपी मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी मोती को प्राप्त करना है, तो वह कैसे उत्पन्न होगा? शून्य शिखर गढ़ माहे। तो कहा उन्होंने कि व्यक्ति को शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र को प्राप्त करना है। शून्य शिखर के रास्ते से जाकर के ब्रह्म रंध्र में पहुंच करके ईश्वर को प्राप्त करना। अर्थात कहा गया कि व्यक्ति को अपने कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा और उसके जो खट चक्र हैं, खट चक्र का भेदन करने के बाद ही वहाँ ब्रह्म रंध्र में पहुँच सकता है और उसके बाद वहाँ ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाना। तो इसमें बताया गया कि हमें मोक्ष रूपी मोती या ईश्वर रूपी मोती तभी प्राप्त हो सकता है कि हमें शून्य शिसर अर्थात कि अपने कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा और उसके बाद खट चक्र का भेदन करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके ईश्वर के प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला देखिए दोहा, पाणी ही ते हिम भया हिम में गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी ने दूसरे दोहे में कहा कि पानी है तो हिम भया, अर्थात जो पानी होता है पहले द्रव्य रूप में, फिर ठोस रूप बनता है अर्थात बर्फ बनता है, बर्फ बनने के बाद पुनः वहाँ पानी रूप में और पानी ही हो जाता है। तो कहा गया कि पानी ही तो हिम भया, पानी अर्थात पानी ही हिम भया, बर्फ ही मतलब बर्फ यानी पानी हिम हो गया, बर्फ हो गया, और हिम वह गया बिलाए, अर्थात हिम यानी बर्फ पुनः पानी में विलीन हो गया। विलाय मतलब विलीन हो जाना, समाहित हो जाना, विलीन हो गया। जो कुछ था सोई भया, अर्थात जो कुछ भी व्यक्ति के पास या जो भी वहाँ स्वरूप में पहले ही था वह पुनः वही स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अब कुछ कहा नहीं, अर्थात अब कुछ शेष नहीं रह गया है। तो यहाँ पर हम एक और देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वह पहले मिट्टी अर्थात कहा गया कि वहाँ पंच तत्व से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे भूमि, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है और व्यक्ति के मरने के बाद वहाँ पुनः क्या होता है? पंच तत्व में विलीन हो जाता है, अर्थात उसके जो भी शरीर उसका है वह नष्ट होकर के वहाँ पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार बताया गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वह पहले जन्म लिया, शरीर बना, मनुष्य रूप में जन्म लिया
या किसी भी जीव के रूप में जन्म लिया और मरने के बाद पुनः वहाँ पंच तत्व में मिल जाएगा, तो अब कुछ उसके पास शेष नहीं रह गया। तो व्यक्ति को भी यही मानना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है वह स्वयं का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, वह भी पंच तत्व से मिलकर के बना होता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि कभी हमें किसी चीज़ पे अहंकार, घमंड या ईर्ष्या, द्वेष ऐसी कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। अगले दोहे में क्या कहा कबीरदास जी ने कि पाणी पंख उड़ाही गगन को, पिंड रहा परदेश, पाणी पिया चंच बिन, भूल गया है देश। अब देखिए कहा गया कि पाणी पंखी उड़ाही गगन को। पंखी अर्थात पंखी मतलब होता है पंछी अर्थात कुंडलनी जागृत करना, और उड़ाही गगन को, गगन अर्थात सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र होता है, वह उसे गगन कहा गया, सहस्रार रूपी गगन। पिंड रहा प्रदेश, पिंड मतलब होता शरीर, अर्थात यह जो हमारा शरीर है उसे पिंड कहा गया। तो कहा गया जब व्यक्ति मृत्यु अर्थात जब व्यक्ति जीवात्मा जो है वह ईश्वर को प्राप्त करता है तो उसे कुंडलनी जागृत करने पड़ती है, और पंख उड़ाए गगन को अर्थात वहाँ कुंडलनी से स्वयं को आकाश, स्वयं एक पंछी के रूप में, पंख मतलब पक्षी के रूप में, अर्थात पक्षी के रूप में वह आकाश में उड़ जाता है। कहा गया कि जब व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर यहीं पर रखा रह जाता है और उसका जो आत्मा होती है वह आकाश में उड़ जाती है। देखिए कि पंख उड़ाए गगन को अर्थात कि जो पंछी है, आत्मा रूपी पंछी वहाँ गगन में उड़ गई और उसका जो शरीर रूपी, पिंड रूपी, शरीर रूपी प्रदेश है वहाँ उससे छूट गया, अर्थात जहाँ उसने जन्म लिया मरने के बाद शरीर वहीं पर छूट गई और आत्मा क्या है, पक्षी के समान आकाश में उड़ गया। तो पंखी उड़ाही गगन को अर्थात पंछी गगन में उड़ गई, आकाश में उड़ गई, और पिंड रहा प्रदेश अर्थात पिंड यानी जो शरीर है वहाँ क्या है, प्रदेश में रह गया। पानी पिया चंच बिन अर्थात पानी पिया चंच बिन, यानी जो पंछी उड़ गया था आकाश में वहाँ बिना चोंच के पानी पी रहा है। यहाँ चंच का अर्थ होता है चोंच से, चोंच मतलब होता है इंद्रियां, अर्थात जो हमारी इंद्रियां होती हैं। तो बिना इंद्रियों के जब जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है और कुंडली जागृत करती है तो वहाँ सहस्रार रूपी चक्र में पहुँच करके, प्रदेश यानी आकाश में पहुँच करके वहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के ईश्वर रूपी पानी को प्राप्त करता है, ईश्वर की भक्ति रूपी पानी को प्राप्त करता है। और पुनः जब वहाँ ईश्वर भक्ति रूपी पानी को जब पी लेता है, अमृत का पान कर लेता है, तो वहाँ पुनः इस बंधन में अर्थात पुनः इस देश में नहीं आना चाहता, अर्थात पुनः उस शरीर को प्राप्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, इस संसार में बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति एक बार अपने शरीर को त्याग देता है तो पुनः वहाँ उसे धारण नहीं करता है, और जब वह ईश्वर की भक्ति करता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, एक बार ईश्वर रूपी अमृत पीने के बाद वहाँ पुनः इस शरीर में नहीं प्रवेश करता है। तो इसलिए बताया कबीरदास जी ने कहा कि व्यक्ति एक बार जब आकाश में उड़ गया, पंछी रूपी आकाश में उड़ गया, तो वहाँ अपने शरीर को, पिंड रूपी शरीर को परदेश में ही छोड़ दिया और बिना चोंच के, बिना इंद्रियों के वहाँ पानी को पी लिया, ईश्वर रूपी अमृत रूपी पानी को पी लिया। और पुनः वहाँ जब ईश्वर रूपी पानी को पी लिया, इतना आनंदित हुआ कि वहाँ इस संसार को, इस देश को अर्थात शरीर को वहाँ भूल गया और इसमें दोबारा वहाँ आना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अतरी भय उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। इसमें कहा गया कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मतलब यहाँ पे शरीर को कहा गया है, प्रेम मतलब प्रेम रूपी, प्रकाशिया मतलब प्रकाश से, प्रेम रूपी प्रकाश से, आंतरिक मतलब आंतरिक हृदय, भया मतलब हो जाना, उजास मतलब उजाला या प्रकाशित, मुख मतलब मुख में कस्तूरी जो हिरण के पास होता है, और महमही मतलब महकना, बाणी मतलब वाणी, फूटना यानी निकलना बाहर, बास मतलब निवास करना। तो कहा गया, कबीरदास जी ने कहा कि पिंजर प्रेम प्रकाशी अर्थात यहाँ शरीर जो है
इस अस्थि पंजर जो है वहाँ प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। और अतरी भय उजास, आंतरिक हृदय में जो है वहाँ उजाला हो गया, अंधकार खत्म हो गया। क्यों? अब देखिए यहाँ बताया गया कि जब ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, जब उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं और उस परमात्मा को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा शरीर रूपी जो है पंजर, अस्थि पंजर था जो हमारा शरीर है, वहाँ प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाता है। ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश से हमारा शरीर भर जाता है और हमारे अंतरी अर्थात हमारे हृदय में उजाला अर्थात प्रकाशित हो जाता है, अर्थात हमारा जो हमारी आत्मा है उसके अंदर प्रकाश से भर जाता है। और प्रेम रूपी प्रकाश से भरने के बाद हमारे आंतरिक हृदय उजाले से भर जाता है, अर्थात हमारा आंतरिक हृदय जो है वहाँ प्रकाशित हो जाता है। और मुख्य कस्तूरी मह मही, अर्थात कहा गया जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण के पास होने के बाद भी उसकी महक इतनी तेज होती है कि हिरनी उसे जंगलों में ढूंढती रहती है और वहाँ प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि जो कि उसके पास ही कस्तूरी होता है। उसी प्रकार से यहाँ व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं हर जगह भटकता रहता है, लेकिन जीवात्मा यानी ईश्वर जो है वो उसके आत्मा में होता है। कहा गया है कि आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। हाँ, तो ईश्वर को हम ढूंढने के लिए हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह पहुँचते हैं, लेकिन जब अपने हृदय में, आंतरिक हृदय में ईश्वर का वास नहीं है तो हमें ईश्वर कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का एक जगह एक स्थान नहीं, वह सर्वव्याप्त है, सर्व जगह है। इस पृथ्वी के, संसार के एक एक कण में ईश्वर का वास है। तो बताया गया कि इसी प्रकार से जो मनुष्य रूपी हिरनी है वहाँ कस्तूरी प्रेम यानी ईश्वर रूपी कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए भटकता है, जो कि उसके ही अंदर अर्थात उसके ही आत्मा में उसका वास होता है। और जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अर्थात जब कस्तूरी को हिरनी प्राप्त कर ली, मनुष्य रूपी हिरनी ने कस्तूरी, ईश्वर रूपी कस्तूरी को प्राप्त कर लिया, तो बाड़ी फूटी बास, अर्थात उसके मुख से जब एक एक शब्द निकलते हैं तो मानो एक एक शब्द में उस ईश्वर की, उस राम की महक होती है। उसके एक एक शब्द जो हैं वह अमृत रूपी, अमृत के समान देखने को लगते हैं, सुनने को लगते हैं, ऐसा बताया गया। अगला देखिए, नैना अतरी आओ तू जीव हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊ। अब देखिए इसमें क्या कबीरदास जी ने कहा कि नैना अतरी आओ तू, अर्थात यहाँ पर जो जीवात्मा है उसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कहा, यहाँ पे यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म राम से कहा गया कि नैना अतरी आओ तू, अर्थात हे परमात्मा तुम मेरे आँखों में आकर के समाहित हो जाओ, मेरे हृदय में। नैना अतरी आओ तो अर्थात मेरे नैनों के द्वारा, मेरे अंतरी मतलब आंतरिक हृदय में, अर्थात मेरे हृदय में आ जाओ। आओ तू जो हो नैन झपे, अर्थात जो हो, नौन हो मतलब मैं, नैन झपे, नैन मतलब आँखों को, झपे मतलब बंद कर लूँ, अर्थात जैसे ईश्वर मेरे आँखों के, नयन के द्वारा मेरे हृदय में आकर के प्रवेश कर जाओ और मैं अपने आँखों को बंद कर लूँ। ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे, अर्थात ना मैं, अर्थात एक बार आप मेरे आँखों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो ना हो देखो और को, ना मैं किसी और को देखूं और ना मैं आपको किसी और को देखने दूं, अर्थात कि एक बार मेरे आँखों से मेरे हृदय में आप आ जाएंगे तो मैं अपने आँखों को बंद करके अपने हृदय में आपको छुपा लूँगी। ना मैं किसी को देख सकती हूँ, देखूँगी, और ना मैं आपको किसी और को देखने दूंगी, अर्थात आपको कोई और ना देख पाए और मैं भी किसी और को ना देखूँ। मैं अपने आँखों को बंद कर लूँ, सिर्फ आपकी ही भक्ति करती रहूँ और आपके ही प्रेम में विलीन रहूँ, ऐसा इसमें कबीरदास जी ने बताया। अगला दोहा देखिए, कबीरा हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि पाक कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि रस, कबीरा हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि, कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार हरि रूपी रस का पान करने के बाद बाकी रही न था कि, बाकी मतलब बचा हुआ, था कि मतलब प्यास, अर्थात जब जीवात्मा ईश्वर परमात्मा के अमृतपान, परमात्मा का अमृतपान कर लेता है, रस को, रस मतलब आनंद। देखिए कबीरा है रस
यों पिया। अर्थात कबीरदास जी ने कहा कि ईश्वर जीवात्मा जो है वह ईश्वर रूपी हरि यानी ईश्वर रूपी रस का अर्थात अमृत रूपी रस का, आनंद का, भक्ति रूपी आनंद का पान कर लिया, यों पिया, इस प्रकार से पी लिया कि बाकी रहने था कि अर्थात उसकी प्यास बुझ गई, उसकी प्यास शांत हो गई। अर्थात जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है, सांसारिक बंधन में पड़ा रहता है, उसके अंदर सांसारिक भूख होती है, प्यास होती है कि वहाँ कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ले, क्या क्या इकट्ठा कर ले, लेकिन जब वहाँ ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति करता है तो वहाँ सब कुछ भूल जाता है। और जब ईश्वर को एक बार प्राप्त कर लेता है तो उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। तो उसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास जी ने कहा कि हरि के रस का अमृत पान इस प्रकार से जीवात्मा ने कर लिया कि उसकी सारी प्यास मिट गई, शांत हो गई। पाक कलश कुम्हार का अर्थात जिस प्रकार से पाका मतलब पका हुआ, कलश मतलब घड़ा, कुम्हार का अर्थात जिस प्रकार से कुम्हार घड़े को बनाता है और बनाने के बाद मिट्टी का घड़ा चाक पर चढ़ाकर बनाता है, बनाने के बाद उसे अग्नि में आग में पका लेता है और घड़ा जब पक जाता है तो पकने के बाद पुनः वहाँ चाक पर नहीं चढ़ सकता है। उसी प्रकार से कहा गया कि पाका कलश कुम्हार का बहुरे ने चढ़ाई चाकी। चाकी मतलब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि जीवात्मा रूपी, जब जीवात्मा ईश्वर रूपी रस का पान कर लेता है उसकी सारी प्यास सांसारिक मोह माया से वह मुक्त हो जाता है, सारी प्यास शांत हो जाती है ईश्वर हरि रूपी रस का पान करने से। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलश यानी कुम्हार का घड़ा एक बार चाक पर चढ़ने के बाद, पकने के बाद वहाँ पुनः चाक पर न चढ़ सकता, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है वहाँ एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद पुनः वहाँ इस संसार में जन्म मरण के चाक मतलब चक्र अर्थात कि जन्म मरण के बंधन से कि जन्म लेना है फिर मृत्यु हो जाना है, फिर जन्म लेना है, फिर ये क्या है, जन्म मरण का बंधन है यानी आवागमन अर्थात इस संसार से विदा होना फिर इस संसार में पुनः आना। तो इससे आवागमन रूपी बंधन से वह मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है और वह फिर हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समाणी समद में शौकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं इसमें कि हेरत हेरत हे सखी अर्थात कि हेरते हेरते, हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, हे सखी रहा कबीर हेराए अर्थात कबीरदास जी खुद खो गए। अर्थात जब कबीरदास जी ईश्वर को ढूंढना चाहे तो वहाँ ढूंढते ढूंढते अपने आप को भी खो दिए। आगे देखिए, बूंद समाणी समझ में शौकत हेरी जाए अर्थात कहा गया जिस प्रकार से बूंद समुद्र में समाहित होने के बाद, जिससे वर्षा ऋतु की जल या बूंद जो होती है कि अगर वहाँ समुद्र में समाहित हो जाए, मिल जाए, विलीन हो जाए तो पुनः वहाँ बूंद नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार से ईश्वर यानी जीवात्मा जो है वह ईश्वर को प्राप्त करते करते उसमें विलीन हो जाता है, उसमें खो जाता है और पुनः वह जीवात्मा नहीं बचता है, क्योंकि जो जीवात्मा होता है सांसारिक मनुष्य होता है, उसके अंदर मोह माया भेद ईर्ष्या तमाम तरह की बुराइयां होती हैं। लेकिन जब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो वह सांसारिक मोह माया से, बंधन से, ईर्ष्या द्वेष सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। और इसलिए कहा गया कि बूंद समाणी समझ में शौकत हेरी जाए अर्थात अगर बूंद समुद्र में समाहित हो जाती है तो उसे पुनः ढूंढा नहीं जा सकता है। अगला देखिए, कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर ना है अर्थात कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं यहाँ घर प्रेम का है अर्थात इस संसार, यहाँ संसार किसका है, प्रेम का संसार है, खाला का घर ना है अर्थात कहा गया कि या ईश्वर रूपी जो ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर रूपी जो घर है वहाँ प्रेम का घर है अर्थात तो उसे ईश्वर को हमें प्राप्त करने के लिए प्रेम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। खाला का घर ना है अर्थात यहाँ खाला मतलब कहा गया मौसी अर्थात मौसी का घर नहीं है। यहाँ कहने के तात्पर्य कबीरदास का खाला इससे यहाँ है कि मौसी का घर जो होता है वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वहाँ कभी भी आ जा सकते हैं अर्थात जिस प्रकार से अपना घर होता है उस प्रकार से मौसी का भी होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मौसी का अर्थ होता है मासी, जो माँ के समान प्यार करती हो वही मौसी होती है। और मौसी के घर अपने घर के समान होता है कि जहाँ जब भी मन हुआ चले गए और जब भी मन हुआ चले आए। ऐसे लोग कहावत भी कहते हैं ना कि यहाँ
ये तुम्हारा अर्थात तुम्हारे खाला घर नहीं है कि जब तुम मना चले आए, जब तुम मना चले गए। तो कहा गया कबीरा यहाँ घर प्रेम का अर्थात यहाँ ईश्वर का जो घर है वहाँ प्रेम का घर है, यहाँ खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है कि जब तुम मन किया भक्ति कर लिए और जब तुम मन किया भक्ति छोड़ दिए। तो तुम्हें यहाँ पर भक्ति करने अर्थात जीवात्मा को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तन मन से और सच्चे वाणी से ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। एक बार भक्ति करने के बाद पुनः तुम बुरे कार्य करो और बुरे कार्य में लीन हो जाओ, पुनः ईश्वर को प्राप्त करो, पुनः बुरे कार्य में लीन हो जाओ, तो ऐसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एकांत, एकाग्र मन, एकाग्र चित्त होना चाहिए और सच्चा मन, सच्ची वाणी होनी चाहिए, तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और निरंतर उसका ध्यान अर्थात ईश्वर का निरंतर ध्यान करना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा यहाँ घर प्रेम का है, खाला का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, अर्थात यहाँ पर सिर को उतार करके हाथों में रखना पड़ता है। सो पैठे घर माहे, अर्थात कहा गया कि यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने सिर को भी निछावर कर देना पड़ता है, सिर को उतार कर हाथों में लेना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर झुकना पड़ता है ईश्वर के सम्मुख, तब ईश्वर प्राप्त हो सकता है। सो पैठे घर माहे, अर्थात अपने घर में बैठ कर के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो हम कहीं भी रहें ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर को अगर प्राप्त करना है और सच्चे मन, सच्ची वाणी से, एकाग्र चित्त से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो हम कहीं भी रहेंगे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कबीरदास जी ने कहा, अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं आए। यहाँ पर कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ पर मैं का अर्थ होता है अहंकार से रखा गया है, और हरि यानी ईश्वर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो मेरे पास ईश्वर नहीं था। तब हरि ना है, अर्थात जब मेरे मन में घमंड और अहंकार अर्थात जो मनुष्य होता है वह जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब वह बड़ा होता है तो उसे हर चीज़ का अहंकार और घमंड होने लगता है। यह मेरी संपत्ति है, यह मेरे माता पिता है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, और मतलब सब कुछ पे वह अपना हक करता कि मेरा है, मेरा है, अर्थात मैं की, उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, अर्थात उसके अंदर मैं मतलब अहंकार की भावना आ जाती है। लेकिन जब वहाँ ईश्वर को प्राप्त करता है या ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे वहाँ जो मैं रूपी अहंकार है उसे नष्ट करना पड़ता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था हर चीज़ का, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था। लेकिन अब हरि है मैं नाहि, लेकिन अब मेरे अंदर से, मेरे हृदय से अहंकार रूपी मैं खत्म हो गया है। अब हरि है मैं नाहि, अर्थात अब मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया है। अब मेरे अंदर मैं खत्म हो गया, अर्थात मेरे अंदर से अहंकार खत्म हो गया है, मेरे हृदय से अहंकार खत्म हो गया है। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहंकार रूपी अंधियारा रहता है हृदय में, तब तक ईश्वर का उसमें वास नहीं होता है। और जब ईश्वर का वास हो गया तो वहाँ से अहंकार रूपी जो दुष्ट दानव बैठा हुआ था वहाँ भाग गया, क्योंकि ईश्वर के पहुँचने से दुष्ट दानव जो होते हैं वहाँ भाग जाते हैं। उसी प्रकार से अहंकार रूपी भी एक दानव है जो बैठा हुआ हृदय में था मेरे, और ईश्वर के प्रवेश करते ही वह अहंकार रूपी दानव, मैं रूपी दानव जो था अहंकार रूपी वहाँ नष्ट हो गया, भाग गया। सब अंधियारा मिट गया, अर्थात मेरे हृदय में जो अहंकार रूपी अंधेरा था, अर्थात उस अंधेरे में कहा जाता है ना कि घर जो होता है वह अगर उसमें दीपक न जलाया जाए, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने अगर दीपक न जलाया जाए और घर में हमेशा अंधेरा रहे और हमेशा मकान बंद रहे तो उसमें शैतान का, अर्थात उसमें दुष्ट राक्षस का या शैतान का वास हो जाता है। इसलिए घर में दीपक प्रकाश जलाना चाहिए। उसी लिए बताया गया कि सब अंधियारा मिट गया, अर्थात मेरे हृदय रूपी मेरे हृदय से अंधियारा, अंधकार सब मिट गया जब दीपक देखा मैं, अर्थात जब मैं ईश्वर रूपी दीपक देखा, अर्थात जब मेरे हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक जब मेरे हृदय में जल गया तो सब अंधियारा, अर्थात कि अहंकार रूपी अंधियारा समाप्त हो गया और मैं अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट पे
हम लोग पढ़ेंगे पदावली, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको जो भी ना समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से रिवीजन करा देंगे, बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।